नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू वॉइस डिवोशनल पर। दोस्तों, इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस पर नई चीज़ों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी तिथि पर भगवान धन्वंतरी सोने के कलश के साथ प्रकट हुए थे। साथ ही त्रयोदशी के दिन ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी की जयंती भी मनाई जाती है। धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। और ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन की खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त, महत्व और इस दिन क्या खरीदे और क्या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर शुभ मुहूर्त पे खरीदारी करना बहुत अच्छा माना जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन यानी 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:47 से शाम 7:47 तक रहेगा। इसके साथ ये भी जानते हैं कि खरीदारी का क्या महत्व है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजों और घर में काम आने वाले अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि धनतेरस पर हम क्या खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। और इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। वही यदि धनतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो साबुन, धनिया जरूर घर ले आए। मान्यता है कि इससे धन की कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, धनतेरस पर क्या नहीं खरीदे। तो दोस्तों, इस दिन लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। धनतेरस पर एल्यूमिनियम या स्टील की वस्तुएं ना खरीदें। मान्यता है कि स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज लेकर आएंगे तो इससे धन के स्थायित्व और बरकत में कमी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं कभी ना खरीदें। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीजें भी बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी या बोन चाइना की भी कोई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि धनतेरस पर हम कौन से ऐसे धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा करें। धनतेरस के दिन घर और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दान करना पुण्य कर्म है। माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि इस दिन सफेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना है। धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि धनतेरस के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है।
दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तो एक एक करके उसमें क्रमशः 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए धनतेरस या धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देव के पूजन का विधान है। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें बताइए कि आप धनतेरस पर क्या क्या खरीदने जा रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।